हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड मीनिंग्स है जो आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जब भी देखते हैं कंसंट्रेट करके देखिए और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है मुझे बेहिचक पूछिए। एंड सॉरी गाइज, मैं कुछ दिनों से आप लोग के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज के बाद मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगी और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कीजिए। और जब भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ट्राई करें इंग्लिश में पूछने का। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी जैसे भी आपको करना रहता है, जैसे भी आप टाइप करते हैं वैसे कीजिए। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा लेकिन इससे होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा और आपको और भी ज़्यादा मिलेगी, करेज मिलेगी कि आप लोग अच्छे से और कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, शादी विवाह के माहौल में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मैरिज सच अ स्मॉल मिस्टेक्स हैपन। सच अ स्मॉल मिस्टेक्स हैपन यानी कि छोटी छोटी गलतियां, बहुत सारी गलतियां, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक्स लगाया गया है, ऐसे लगाया गया और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है गाइज, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मैरिज सच अ स्मॉल मिस्टेक्स हैपन। और ये जो सेंटेंसेस मैं लाई हूँ एकदम डेली यूज सेंटेंसेस है, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, किसी के भी साथ भी बोल करके। शादी विवाह का माहौल हो या कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बोलते हैं ना, शादी विवाह का माहौल हो या कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर तुम खाना खाओ या ना खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है शादी विवाह का माहौल हो या कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Whether it is the atmosphere of marriage or anything, whether it is the atmosphere of marriage or anything, I don't care, I don't care। यहाँ पे फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया गया है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बताती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करते हैं। सिंगुलर रहेगा तो डज का यूज करते हैं, डू और प्लूरल रहता है तो डू का यूज करते हैं और साथ ही साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज करते हैं जब सिंगुलर का बात होता है, ही सी इट या कोई नाम के बारे में, तब वहाँ पे हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं। और जब प्लूरल हो, आई हो, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब 1 का यूज करते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग डू या डज का यूज करते हैं सेंटेंस में, तो ये जब क्वेश्चन हम लोग किसी से पूछते हैं या नेगेटिव बातें बोलते हैं, ठीक है, नो में, जैसे कि मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट, मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट, तो यहाँ पे डू नॉट का यूज हुआ। यहाँ पे भी आई डोंट केयर का, तो डू नॉट, यहाँ पे अगर वह नहीं खाता है, ही डजंट ईट, ठीक है, डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट का यूज करेंगे। मुझे वो सब चीज़ें अपने सामने चाहिए जो मैं चाहता हूँ। ये बोल रहा है अक्षय कि मुझे वो सब चीज़ें अपने सामने चाहिए जो मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई वॉन्ट, दैट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ। व्हाट आई वॉन्ट भी बोल सकते हैं, दैट आई वॉन्ट भी। मुझे वो सब चीज़ें अपने सामने चाहिए जो मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई वॉन्ट। यहाँ पे वांट सिर्फ कहने का मतलब है कि जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लोग बहुत जगह देखेंगे वांट टू का यूज किया रहता है। वांट टू का हम लोग यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई वर्ब वाली बात हो, जहाँ पे जैसे कि मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू होम, तो यहाँ पे टू के बाद हमेशा वर्ब का यूज होता है, वर्ब 1 का यूज होता है। ठीक है, तो मुझे वो सब चीज़ें अपने सामने चाहिए जो मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई वॉन्ट। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूँगा लेकिन अभी नहीं। ये इसका दोस्त है अक्षय का जो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूँगा लेकिन अभी नहीं। ओके, आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग यू से बट नॉट नाउ। ओके, आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग यू से बट नॉट नाउ। सो गाइज, यहाँ पे विल का यूज किया गया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता देती हूँ क्योंकि इससे होता रहेगा रिवीजन, तो आप लोग को आसानी होगा मतलब प्रैक्टिस करने में। तो यहाँ पे है, जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लूँगा ग है, तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में साल या विल का यूज करते हैं, हमेशा वर्ब 1 का ही यूज करते हैं। ये आप लोग नोटिस कीजिएगा। ठीक है, ओके, आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग यू से बट नॉट नाउ। तुम्हें अभी मेरी बात मानने में कोई परेशानी हो रही है क्या? सो गाइज, ये हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी बोलते हैं कि जब कोई बोलता है कि मैं तुम्हारी बात अभी नहीं बाद में मान लूँगा, तो बोलते हैं ना कि तुम्हें अभी मेरी बात मानने में कोई परेशानी हो रही है क्या? आर यू हैविंग ट्रबल लिसनिंग टू मी
राइट नाउ। लिसनिंग टू मी राइट नाउ कहने का मतलब है मेरी बात सुनने में, मेरी बात मानने में, ठीक है। तुम्हें अभी मेरी बात मानने में कोई परेशानी हो रही है क्या? हो रही है। यहाँ पे जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होता है या फिर रहा हूँ होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग इजमार का यूज करते हैं। साथ ही साथ जो सेंटेंस मतलब जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इजमार का यूज करते हैं और हमेशा वर्ब फोर का यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस नेगेटिव में हो, अफर्मेटिव में हो, या फिर जब भी हम लोग क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर यू हैविंग ट्रबल लिसनिंग टू मी राइट नाउ। हैविंग ट्रबल कहने का मतलब है परेशानी हो रही है क्या, ठीक है। जैसे कि मुझे ऑफिस जाने में प्रॉब्लम हो रही है, आई एम हैविंग ट्रबल टू go to office, I am having trouble to go to office. Are you having trouble listening to me right now? नहीं, नो, नहीं, नो, लेकिन अभी मेरे पास समय कम और काम बहुत ज़्यादा है। ये हमारे लाइफ में अक्सर अब होता है गाइज। जब से बोलते हैं ना घड़ी, जब से पहले जब हमारे पास घड़ी नहीं था तो टाइम ही टाइम था, लेकिन अब जब हमारे पास घड़ी है तो टाइम नहीं है, काम ज़्यादा लगता है, टाइम कम लगता है, 24 घंटा भी हमें कम लगता है, लेकिन उसका सही यूज़ करने से टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ आपको टाइम भी सही लगेगा कि 24 घंटा इनफ है हमारे लिए। तो यहाँ पे गाइज नहीं, लेकिन अभी मेरे पास समय कम और काम बहुत ज़्यादा है, बट राइट नाउ आई हैव लेस टाइम एंड मोर वर्क। नो बट राइट नाउ आई हैव लेस टाइम एंड मोर वर्क। सो यहाँ पे आप लोग हैव का यूज़ देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि वर्ब 3 का क्यों नहीं यूज़ किया गया। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हैव वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला हैव का यूज़ नहीं किया गया है, कोई टेंस का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे मैं पहले भी बताई हूँ कि जो चीज़ हमारे पास होती है, ठीक है, जो चीज़ हमारे पास होती है उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ साइकिल, ठीक है। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। तो यहाँ पे हैव का बताने के लिए मतलब जो चीज़ हम लोग होता है हमारे पास, वो चीज़ को बताने के लिए हमारे पास है, वहाँ पे हैव का यूज करते हैं। नो बट राइट नाउ आई हैव लेस टाइम एंड मोर वर्क। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स एट ऑल। आई डोंट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स एट ऑल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर वर्ड्स। मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ रहा हूँ, या फिर मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आई डोंट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स एट ऑल, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स एट ऑल। सो गाइज मैं एक चीज़ और आप लोग को बोलना चाहूँगी कि जब भी मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवाती हूँ वीडियो के थ्रू, तो आप लोग जब भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो कंसंट्रेट करके देखें और मेरे साथ बोलने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे होगा कि डबल प्रैक्टिस होगा। जब एक साथ आप लिखिएगा, बोलिएगा और सुनिएगा, तो ये आपके लिए बहुत परफेक्ट टाइम होता है कि आप लोग प्रैक्टिस करने का, तो आप ये ज़रूर करें। और जब भी मैं वीडियो में 3 सेंटेंसेस आप लोग को बताती हूँ और 3 सेंटेंसेस में आप लोग को प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, तो वो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। कुछ दिनों के बाद सडनली आप लोग प्रैक्टिस करते करते आप तुरंत नहीं देखिएगा रिजल्ट, लेकिन 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन होते होते अपने आप में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आप लोग देखिएगा। तो वो चीज़ आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। मेरी बातें समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, ये अपने दोस्त को बताता है। मेरी बातें समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है। इट टेक्स अ ब्रेन टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। इट टेक्स अ ब्रेन टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। मेरी बातें समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है। इट टेक्स अ ब्रेन टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। सो आगे से आप लोग कभी भी अपने दोस्तों को चिढ़ाते हुए अगर बोलना चाहते हैं या किसी को भी कि मेरी बातें समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, तो आप लोग बोल सकते हैं इट टेक्स अ ब्रेन टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। इट टेक्स अ ब्रेन टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। एज फार एज आई नो, जहाँ तक के लिए यूज होता है एज फार एज, ठीक है। एज फार एज आई नो यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट माइंड। स्लाइटेस्ट कहने का मतलब होता है थोड़ा सा भी, एकदम थोड़ा सा भी माइंड नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। एज फार एज आई नो यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट माइंड ब्रेन। एज फार एज आई नो यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट ब्रेन, ठीक है। भगवान मुझे भी इसके जैसा दिमाग दे दो और बुद्धिमान बना दो। ये अपने दोस्त के बारे में बोलते हुए भगवान से बोलता है, भगवान मुझे भी इसके जैसा दिमाग दे दो और बुद्धिमान बना दो।
गॉड गिव मी अ माइंड लाइक दिस एंड मेक मी इंटेलिजेंट। लाइक दिस कहने का मतलब है इसके जैसा, ठीक है, या फिर लाइक हिम भी बोल सकते हैं, ठीक है। भगवान मुझे भी इसके जैसा दिमाग दे दो और बुद्धिमान बना दो। गॉड गिव मी अ माइंड लाइक दिस एंड मेक मी इंटेलिजेंट। सो गाइज जो सेंटेंसेस था यहीं तक था। ये जो सेंटेंसेस था मैं डेली यूज सेंटेंसेस पे लाई हूँ, डेली यूज जो बेस्ड होते हैं वो सेंटेंसेस। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, अब जो मैं लाई हूँ सेंटेंस आज का यहीं तक था, लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए आप लोग का है वो मैं बता रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जो पहला सेंटेंस है वो है कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें पछताना पड़े। सो गाइज ये आप लोग सही बात है कि कभी भी वैसा काम मत कीजिए जो आपको अपनी लाइफ में पछताना पड़े। तो आप लोग को यही है कि अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अभी मेरे सेंटेंसेस का रिप्लाई नहीं कीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं आगे जा कर के लगेगा काश दैट टाइम हम लोग उस समय प्रैक्टिस कर लिए होते तो आज इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने एज के हैं, आपका एज चाहे 25 हो या 50 हो, जब भी आपका सीखने का जुनून होता है ना तो वो कोई नहीं रोक पाता है। चाहे आप 20 साल का हो या फिर 30 साल का हो, तो आप लोग को इंग्लिश आज के डेट में मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कहीं जॉब भी जाइएगा, थोड़ा सा भी अगर कुछ काम करना है ना, ऑफिशियल वर्क भी या फिर बाहर का भी, तो थोड़ा ना थोड़ा इंग्लिश ज़रूरत होता है, और ऑफिशियल वर्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो बिना इंग्लिश जॉब पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए और इंग्लिश को जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो मैं प्रैक्टिस के लिए लाई हूँ वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और आई होप कि आज आप लोग ये सेंटेंसेस का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दूसरा है हमें सभी बड़े और छोटे लोगों के साथ सादगी के साथ पेश आना चाहिए। सादगी का मतलब क्या होता है पता है ना, मतलब बहुत अच्छे से, ठीक है। हमें सभी बड़े और छोटे लोगों के साथ सादगी के साथ पेश आना चाहिए। तीसरा है मैं वही काम करती हूँ जो मेरे दिल को अच्छा लगता है। मैं वही काम करती हूँ जो मेरे दिल को अच्छा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के मतलब नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है वो मैं आप लोग के लिए पूरा एकदम इंग्लिश भी बता करके लाई हूँ, ताकि आप लोग को इससे पता चले कि कैसे कैसे करना है। तो जो पहला सेंटेंस है वो है तुम्हारी गलती की सज़ा मैं नहीं भुगतना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू सफ़र फॉर योर मिस्टेक। आई डोंट वांट टू सफ़र फॉर योर मिस्टेक। मुझे मेरा आत्मसम्मान अपनी जान से भी प्यारा है। आई लव माई सेल्फ रिस्पेक्ट मोर देन माई लाइफ। आई लव माई सेल्फ रिस्पेक्ट मोर देन माई लाइफ। तीसरा है तुम अपना सामान उठाओ यहाँ से निकलो। यू पिक अप योर स्टफ एंड गेट आउट ऑफ हेयर। यू पिक अप योर स्टफ एंड गेट आउट ऑफ हेयर। सो गाइज आई होप ये वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे, कुछ नया ज़रूर एक्सपीरियंस किए होंगे और कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जो भी अच्छा लगता है, या फिर ये भी मैं बोलती हूँ कि अगर जो चीज़ मेरे वीडियो में कमी लगता है वो भी आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे मैं सुधारूंगी, ठीक है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश सीखे में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम फ्रॉम योर बिजी लाइफ। सो थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे।